दोस्तों आज आज हम जैसे कि आप सब लोग, सबसे पहले तो मैं अपने सारे नए दोस्तों का स्वागत करना चाहूंगी जो आज फर्स्ट टाइम इस लीप प्लेटफॉर्म में आए हैं, और उन्हीं सभी दोस्तों का थैंक यू करना चाहूंगी जो रेगुलरली इस लीप प्लेटफॉर्म पे आ रहे हैं और इस प्लेटफॉर्म को एक सक्सेस जर्नी बना रहे हैं। जैसे कि आप जानते हैं दोस्तों, लीप प्लेटफॉर्म जो है वो हमें कुछ ना कुछ सिखा रहा है। हमारी 21 डेज की कमांडो ट्रेनिंग चल रही है। हम परिवर्तन सीख रहे हैं, शुरुआत सीख रहे हैं, रफ्तार के बारे में हमने जाना, हमने 10 कॉमन मिस्टेक्स के बारे में जाना। अब आती है बात हमारे फिनेंशियली एस्टैब्लिश होने की। हम फिनेंशियली कैसे स्ट्रांग हो सकते हैं, ऐसे कौन सा स्ट्रक्चर है, ऐसा कौन सा प्लान है जो हमें इस टाइम सबसे अच्छी इनकम देगा। तो इसके लिए दोस्तों हमारा समीर मोदी आजादी प्लान अनलिमिटेड आया है अक्टूबर में, और उसने बहुत सारी डायरेक्ट सेलिंग हिस्ट्री में बहुत अच्छा प्लान लेकर आया, लोगों को जेब में बहुत रोकड़ा लेकर आया, आजादी लेकर आया, फाइनेंशियल फ्रीडम लेकर आया, एक बेहतरीन स्ट्रक्चर बनाने का बताया गया कि कैसे आप एक बेहतरीन स्ट्रक्चर बनाएंगे तो आप इसमें अच्छा पैसा अर्न कर सकते हैं। इसी स्ट्रक्चर को, इसी समीर मोदी आजादी प्लान की ग्रेटनेस को बताने के लिए आज मैं आप सबके बीच में बुलाना जा रही हूँ अपनी बहुत ही एक्साइटेड कमांडो, ऑलवेज ऑन द मूव, सिखाने को तैयार, सीखने को तैयार, अ गुड लीडर, अ गुड फ्रेंड, अ गुड 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 बस गुड 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 है, उनके बारे में बताना चाहूंगी। शी इज नन अदर देन हमारी बहुत ही डायनामिक लीडर मैडम ज्योति सुकुमार जी फ्रॉम हैदराबाद। एंड प्लीज हेल्प मी वेलकम, बहुत सारी तालियों के बीच में मैं बुलाना चाहूंगी ज्योति जी को। ओवर टू यू ज्योति जी, एंड वार्म वेलकम टू द स्टेज। थैंक यू वेरी मच तरनजीत मैम, थैंक यू फॉर द वेरी 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 वार्म वेलकम। जैसे हर चीज आपने बताया कि गुड गुड गुड, तो जो भी मोदी केयर से जुड़ जाता है उसके साथ भी सब गुड 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 होने लगता है। इसलिए हमारा हमेशा टाइटल कहता है कहने के लिए गुड मोदी केयर मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग तो हर एक किसी की होती है, हर इंसान की गुड मॉर्निंग और गुड नाइट होती है। लेकिन मोदी केयर में जब मैंने पहली बार ज्वाइन किया तब मेरा पहला सवाल तरनजीत मैम को यही था कि मैम इवनिंग में भी गुड मोदी केयर मॉर्निंग ही बोलना है और मॉर्निंग में भी मॉर्निंग बोलना है, अगर नाइट में बात हो गई तो भी गुड मोदी केयर मॉर्निंग ही बोलना है। तो उन्होंने मुझे कहा था कि यस ज्योति, हम बिलीव करते हैं कि हमेशा जब भी हम मिले हम एक अच्छी शुरुआत से करें, और जैसे सूर्योदय सुबह होता है तो हमारे लिए हमेशा मॉर्निंग ही रहेगी और हम सबके लिए अच्छी रहेगी। तो इसी के साथ में आइए दोस्तों आज का सेशन हम करते हैं शुरू। आप सब जानते हैं कि मेरा नाम ज्योति सुकुमार है, जैसे तरनजीत मैम ने बताया। मैं हैदराबाद में ही पली बड़ी हूँ, इससे हिंदी काफी अच्छी है, वरना लोग पूछते हैं साउथ में रह के इतनी अच्छी हिंदी कैसे आती है। अब आती है और थोड़ी बेटर हो गई है इस टीम के साथ जुड़ने के बाद में। तो दोस्तों आप सब का बहुत 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 स्वागत है, नए लोगों का भी बहुत स्वागत है, क्योंकि आज अगर आप हमें पहली बार सुन रहे हैं तो आज का सेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन है। और जो लोग इस सेशन में एसपीबीएम वर्कशॉप के कमांडो ट्रेनिंग में आ रहे हैं तो उनके लिए भी ये काफी रिफ्रेशिंग सेशन होगा। तो ये है क्या, समीर मोदी आजादी प्लान अनलिमिटेड। तो सबसे पहले आइए बात करते हैं अनलिमिटेड की। तो आपने इकोनॉमिक्स में अगर कोई कॉमर्स बैकग्राउंड के स्टूडेंट है तो उन्हें पता होगा कि अनलिमिटेड क्या है। ह्यूमन नीड्स एंड वांट्स आर अनलिमिटेड एंड एंडलेस। जैसे एक पूरी होती है तो दूसरी उभर आती है। हमें बचपन में चाहते थे कि साइकिल मिले, तो साइकिल मिली तो हमने सोचा कि चलो बड़े होंगे कॉलेज जाएंगे गाड़ी लेंगे, गाड़ी लेंगे तो लगा कि कार लेंगे, लेकिन कार के बाद सोचते और पॉश लेंगे। तो लाइफ में खर्चा हमेशा बढ़ता ही जा रहा है, एंड्स हमेशा बढ़ती जा रही है, लेकिन कम क्या हो रहा है दोस्तों, कम क्या हो रहा है, कम लोगों का इंटरेस्ट हो रहा है। लोगों का इंटरेस्ट, इच्छा शक्ति जो है कम हो रही है। क्यों कम हो रही है? क्योंकि जॉब्स कम है और टैलेंटेड लोग ज्यादा है। आज का जो सेशन है दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि दुनिया के हर कोने में ऐसे लोग बसे हैं जिनको कुछ ना कुछ करने की जरूरत है, जिनको सेकंड चांस की जरूरत है। ऐसे लोग हैं जो रिटायर्ड पर्सन है, जो शायद शादी के पहले कोई लड़की जॉब करती थी, बाद में उसने बच्चे होने के बाद या फैमिली में इन्वॉल्व होने के बाद में जॉब करना छोड़ दिया था और लगता है कि नहीं मैं फिर कॉर्पोरेट लाइफ में जा नहीं पाऊंगी, सेट नहीं हो पाऊंगी। तो दोस्तों वेलकम यू ऑल। ऐसे लोग जो लाइफ में सेकंड चांस ढूंढ रहे हैं, ऐसे लोग जो लाइफ में फर्स्ट अच्छा किक स्टार्ट ढूंढ रहे हैं, उनके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन है दोस्तों। तो समीर मोदी आजादी प्लान अनलिमिटेड है क्या, ये अपॉर्चुनिटी है क्या?
मोदी केयर एक ऐसी अपॉर्चुनिटी है जो डायरेक्ट सेलिंग कंपनी है। डायरेक्ट सेलिंग कंपनी क्या है, आप सब ने देखा है कि जब हम परिवर्तन सुनते हैं तो हमें बताया जाता है कि वैसे तो प्रोडक्ट्स तो हर कंपनी बेचती है, हम जब पैदा हुए थे तब से हमारे माँ बाप हमारे लिए कुछ ना कुछ खरीद के लाए होंगे, लेकिन आज तक किसी का हिसाब रखा है? नहीं रखा। लाखों का खर्चा हो गया है, हम सामान लेते आए हैं, लेकिन किसको अमीर बनाया? खुद को नहीं। सामान यूज करना, अगर मैं ये सवाल भी आपको पूछूंगी तो आप बोलोगे पगला गया ज्योति मैम, सामान बचपन से कोई यूज करता है तो कोई अमीर थोड़ी ना बनता है, सामान तो खर्च होता है। लेकिन यहाँ पे आपको अपॉर्चुनिटी मिलती है कि अगर आप सिर्फ अपनी दुकान बदलते हो तो आप भी अमीर बन सकते हो। 4 लोगों को बोलोगे जो आप हमेशा से करते आए हो तो आप और भी ज्यादा पैसे कमा सकते हो, आप अपनी पर्सनैलिटी को चेंज कर सकते हो। तो आइए देखते हैं, इनके ओनर है श्री समीर मोदी जी, विथ ड्यू रेस्पेक्ट। ये बहुत ही रिच हेरिटेज फैमिली बैकग्राउंड से है। अगर कोई ऐसा आदमी आपको मिल जाए जो खुद बहुत ही ज्यादा पैसे वाले हैं और वो वादा करते हैं कि भाई मैं सिर्फ सिल्वर स्पून के साथ पैदा हुआ हूं, तो सिर्फ मुझे नहीं रहना सिल्वर स्पून के साथ में, मैं चाहता हूं कि बहुत लोग जो नेक्स्ट जनरेशन है आने वाली वो भी ऐसा कुछ करे हिंदुस्तान में, जिनके घर घर आजादी हो, तो ऐसा प्लान लेके आए हैं समीर मोदी जी। बिल्ड अ लेगेसी विच बेनिफिट्स यू मेनी जनरेशंस। तो ये दोस्तों ऐसा कुछ काम नहीं है जो सिर्फ आज आप ही सीख सकते हो और फिर आपके बाद आने वाली जो आपकी जनरेशन है उनको फिर से स्ट्रगल करना पड़े। ट्रेडिशनल जॉब्स में, ट्रेडिशनल बिजनेसेस में हमने यही देखा है, अगर मैं आज जॉब करती हूँ तो मेरे बाद में मेरा जॉब किसी को नहीं दिया जाएगा। अगर मैं कोई चीज टैलेंटेड में अच्छी हूँ तो जरूरी नहीं कि मेरे बच्चों को भी वही चीज पसंद आएगी, मेरे हस्बैंड को भी वही पसंद आएगी। तो ये जो बिजनेस की मैं बात कर रही हूँ, ये जो सेलिब्रेशन मोदी के एक उत्सव जो है, जो अनलिमिटेड प्लान है, ये एक ऐसा प्लान है जो सिर्फ आपके साथ खत्म नहीं होता, ये सदियों तक विथ जनरेशंस वी प्रॉमिस यू दैट यू कैन बिल्ड अ लेगेसी। ऐसा कुछ जो शक्ति से आप मेहनत से आज कर लोगे, लेकिन आपकी आने वाली जनरेशंस तक आपको बोलोगी थैंक यू सो मच। तो इसमें क्या है, ये इंडस्ट्री का सबसे बेस्ट प्लान है जो 62% का आपको पे आउट देता है। सबसे पहली चीज तो ये है कि आप जितना भी इस बिजनेस में आप लगाओगे या सामान खरीदोगे या यूज करोगे, है ना, तो उसमें से आपको 62% तो वापस मिल ही रहा है। आप कैसे मिल रहा है आप क्वेश्चन करोगे तो आगे हम समझेंगे। ये है एक अक्यूमुलेटिव प्लान, यानी कि अगर आप 1 रुपये का भी सामान यहाँ से लेते हो तो आपका अकाउंट खुल जाता है। आप जैसे ही कोई सामान लेते हो तो आपकी अकाउंट खुल जाती है, और जैसे आज तक हम करते आए हैं, कोई ना कोई शॉप से कुछ ना कुछ खरीदते आए हैं, वैसे ही सेम चीज हम सिर्फ शॉप बदलते रहेंगे और उसके हमारे पॉइंट्स जुड़ते जाएंगे। खाता रख रही है कंपनी आपका, कंपनी आपका सब कुछ मेंटेन करके रखेगी कि आपने ये महीने में इतने खरीदी की थी, वो महीने में इतने खरीदी की थी, तो कुल मिला के आपकी खरीदारी के इतने पॉइंट्स बनते हैं और इस हिसाब से आपको वो पैसे भी देगी। इट विल गिव यू लॉयल्टी बेनिफिट्स। ये कंपनी आपको बोलेगा नहीं कि कोई इन्वेस्टमेंट करो। यूजुअली आपने देखा होगा, जैसे मैंने भी नया बिजनेस को शुरू किया था काफी सालों पहले, तो इन्वेस्टमेंट लगता है। मिनिमम इन्वेस्टमेंट कितना लगता है आपके जॉब के ऊपर डिपेंड करेगा, लेकिन मोदी केयर एक ऐसा प्लेटफॉर्म है दोस्तों जहां पे आपको कुछ इन्वेस्ट ही नहीं करना है। आपको आपकी पॉकेट से कुछ डाल के छोड़ना नहीं है कि ठीक है मुझे एज ए सिक्योरिटी डिपॉजिट या कुछ डालना है, नथिंग लाइक दैट। इंटरनेशनल क्वालिटी के प्रोडक्ट्स है मोदी केयर में, लेकिन इंडियन क्वालिटी, इंडियन प्राइसिंग, इंडियन स्टैंडर्ड्स, और जो भी पैसा हम कमाएंगे पूरा इंडिया में ही रहेगा। तो बाहर वालों को तो हम बिल्कुल भी सोच ही नहीं सकते कि हम मेक इन इंडिया, मेड इन इंडिया प्रोडक्ट्स ही हम यूज कर रहे हैं। 100% सेटिस्फैक्शन गारंटी। आप मुझे ऐसी कोई भी कंपनी बताइए जो प्रॉमिस करती है कि वी आर द बेस्ट, अगर आपको नहीं समझ में आए तो वापस कर दो, लेकिन वापस करने का भी क्वेश्चन क्यों कोई बोलेगा? क्यों कोई कंपनी पहले नेगेटिव बोलेगी कि पसंद नहीं आया तो दे दो? क्योंकि वी बिलीव इन व्हाट वी सेल, व्हाट वी प्रोड्यूस। तो सबसे पहले सुरेखा मैम भी यही कहती हैं कि वी बिलीव इन बिल्डिंग अ स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन, और स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन जब ही बनता है जब आपको आपके प्रोडक्ट्स में, आपके प्लान में, आपके लोगों में आपको विश्वास हो तो। और ट्रेनिंग सिस्टम, अब जो भी आप सीखना चाहते हो, अगर सपोज आप मोदी केयर में जुड़ना चाहते हो, आपको पता नहीं कि करना क्या है, मुझे तो बोलना भी नहीं आता, मुझे बात करना भी नहीं आता। देखो हर एक इंसान को लाइफ में बात करना आता है, लेकिन अब दूसरों से सुनकर ये फील करते हो अरे वो तो डायरेक्टर बन गई 3 महीने में और मैं अभी तो 4 महीने हो गए, मैंने तो एक लेवल भी पार नहीं किया। तो देखो दोस्तों, सबकी सक्सेस
सबके लिमिटेशंस, हर चीज अलग होती है। तो आपको इस बिजनेस में बने रहना है, टिके रहना है। और कैसे टिके रहेंगे, ये मोटिवेशन फैक्टर्स जो है वो मैं आपको बताने जा रही हूँ, क्योंकि मोदी केयर में आपको मिलते हैं 10 डिफरेंट एरियाज ऑफ इनकम। आपके हाथ में अगर 10 उंगली है तो आप एक एक करके मेरे साथ में ये 10 एरियाज ऑफ इनकम गिनते जाएंगे। फर्स्ट इज 20% तक की सेविंग्स ऑन कंजम्पशन, यानी कि आपको जो प्रोडक्ट मिलेगा एमआरपी पे नहीं, आपको अप टू 20% डिस्काउंट में मिलेगा, यानी कि 20% तक की छूट, मुफ्त 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 वाली छूट आपको मिल रही है। फिर अगर आपको कोई चीज पसंद आ जाए, जैसे मेरा ये शेड अगर आपको पसंद आ गया, कोई कस्टमर है यहाँ पे, उनको तो मैं बोलूंगी ठीक है भैया ये लो, मैं आपको भेज देती हूँ। तो मैं अगर आपको एमआरपी पे सेल करती हूँ तो वो 20% का हो गया मेरा मार्जिन, यानी कि फर्स्ट फिंगर वाज सेविंग्स ऑन कंजम्पशन, सेकंड वाली है रिटेल प्रॉफिट। मैंने अगर कुछ सेल कर दिया एमआरपी तक का तो मुझे तो वो प्रॉफिट मिल गया, राइट। थर्ड वाला है 7 से लेके 16% तक का आपका एपीबी। एपीबी का मतलब क्या है, जैसे मैंने आपको अभी बताया था कि आप कंटिन्यूअसली शॉपिंग करते रहते हो मोदी केयर से, बाहर से नहीं यहाँ से लेते हो, तो कंपनी आपका अकाउंट रखती है कि आपके कितने पॉइंट्स जुड़ रहे हैं। उस पॉइंट्स के हिसाब से आपका टाइटल भी होता है, यानी कि आप कंपनी में जब जुड़ते हो तो 7% से जुड़ते हो, आपको हम 7% कमीशन देंगे आपके बिजनेस वॉल्यूम पर। फिर जैसे जैसे आपके साथ में लोग जुड़ते जाएंगे या आप सामान खरीदते जाओगे तो लाइफ में आपका कमीशन रेट भी तो बढ़ेगा, आपका प्रमोशन भी तो होगा। हर इंसान प्रमोशन ही तो ढूंढता है पहले, तो 7 से लेके 16% तक को आपको कमीशन तो वैसे ही मिलेगा, राइट। उसके बाद में चौथे फिंगर की हम बात करते हैं जो कहती है डायरेक्टर बोनस पूल। आप जब सामान लेते लेते खुशियां बांटते बांटते डायरेक्टर बन जाते हो, यानी कि 16% तक आ जाते हो, तब आपको कंपनी देती है 4% का डायरेक्टर बोनस पूल। ये सभी क्वालिफाइड डायरेक्टर्स को मिलता है दोस्तों, और इसे अचीव करना कोई बड़ी बात नहीं है अगर आप डे 1 से काम करते हो तो। मैंने यही सीखा और यही समझा है मेरे सीनियर से कि जिस दिन से आप यहाँ जुड़ जाते हो तभी से आपका कारभार शुरू हो जाता है। ये मत सोचना कि मैं ये लेवल पे जाने के बाद लोगों से बात करूंगी या बात करूंगा कि ये देखिए ये यूज कीजिए, ऐसा कीजिए। जिस दिन से आप मोदी केयर में जुड़ जाते हो तभी से लोगों से बात करना शुरू कीजिए, क्योंकि लोगों के साथ में आपकी ग्रोथ भी जुड़ी है। फिर जैसे ही आपकी टीम अच्छी बन जाती है तो आपको टीम बिल्डर बोनस पूल मिलेगा 14% का। फिर लीडरशिप प्रोडक्टिविटी बोनस पूल 15% का। तो मैं अभी जैसे आपको कह रही हूँ तो आपको शायद ओवरव्यू ना समझ में आए, लेकिन इन डिटेल हम आगे बात करेंगे। 3% आपको ट्रैवल करने के लिए मोदी केयर अपॉर्चुनिटी दे रहा है कि आप जहां चाहो, फॉरेन टूर, डोमेस्टिक टूर, कंपनी विल सपोर्ट यू। हम आपको आपके अकाउंट में अलग से राशि जमा करवाएंगे 3% तक का, आप बस काम करते जाइए। फिर डीम व्हीकल बोनस, कार का पूल आ गया, फिर घर का पूल आ गया, और फिर टॉप 3 लेवल्स पे जाओगे तो अटूट बंधन बोनस पूल भी मिल जाएगा। कहानी इसकी सिंपल है, आपको रिटेल प्रॉफिट मिल रहा है, आपको कंजम्पशन यानी कि डिस्काउंट पे प्रोडक्ट मिल रहा है, और अक्यूमुलेटिव परफॉर्मेंस बोनस भी आपको मिल रहा है। तो आपको ये सब मिलेगा कैसे, आप बोलोगे कि ठीक है ये सब फाइन है, हम जुड़ गए, हम सामान यूज कर रहे हैं, उसके बाद क्या, एक्चुअल पैसा कैसे आएगा। तो एक्चुअली ऐसे आता है कि जब हम कोई बीज को जमीन में बो देते हैं तो क्या आपको एक रात में आ जाएगा वो इतना बड़ा पेड़, फ्रूट्स, एप्पल्स, मैंगो सब लग जाएंगे। हर एक का सीजन के हिसाब से ईयर्स आपको प्रोडक्टिविटी मिलती है, राइट। उसी हिसाब से आप आपके बीज को पानी डालते जाइए, यानी कि लोगों से बात करते जाइए, अपनी इंटरेस्ट डालिए, सिस्टम से कनेक्ट हो जाइए, प्रोडक्ट्स को खुद यूज कीजिए, विश्वास कीजिए कि आपको खुद को अच्छे लग रहे हैं, आपको समझ में आ रहा है, नॉलेज गेन कीजिए। कुछ डाउट है तो लोगों को पूछिए, जस्ट ब्लाइंडली आपने ज्वाइन किया करके यूज एंड प्रमोट नहीं करना है। फर्स्ट स्टेप इज टू सेल्फ यूज। जब तक आपको आपके प्रोडक्ट में आपके अंदर विश्वास नहीं होगा, आपका कॉन्फिडेंस नहीं छलकेगा। सेकेंड इज शेयर। आपको बिल्कुल एफर्टलेस हो जाएंगे आप, जब आप आपके प्रोडक्ट में बिलीव करना शुरू कर देंगे तो आप खुद ही बोलेंगे, आपको बिल्कुल भी एफर्ट भी नहीं लगाने पड़ेंगे। फिर तीसरी बात आएगी स्पॉन्सर। जब आप लोगों को बात करते हुए सुनेंगे, आप लोगों से बात करेंगे, लोग आपसे डेफिनेटली जुड़ना चाहेंगे, एफर्टलेसली जुड़ना चाहेंगे। आपको लोगों को रिक्वेस्ट भी नहीं करनी पड़ेगी, ना प्लान समझाना पड़ेगा, लोग आपको देख के ही बोलेंगे कि हम भी करना चाहते हैं जो आप कर रहे हैं। सो बिकम इन्फेक्शियस। फिर ये अक्यूमुलेटिव परफॉर्मेंस बोनस है क्या। 7% कंसल्टेंट, जैसे मैंने बताया कि आपके फर्स्ट बिलिंग से
1 पीवी से भी आपका अकाउंट शुरू होता है। 100 से लेके 300 पीवी आप 7% पे होते हो। फिर जैसे जैसे आपके पॉइंट्स और आपके ग्रुप के पॉइंट्स आपकी, अगर आप लोगों को जोड़ते हो आपके साथ में, तो nth नंबर, nth मतलब इन्फिनिट, राइट? तो इन्फिनिट भी कोई बंदा अगर आपकी टीम में ज्वाइन करता है तो वो कोने के कोई भी nth मेंबर का भी आपको बेनिफिट मिलेगा। So it is just about refer and earn, as simple as that. अगर मैं पूछूं क्या है, तो रेफर एंड अर्न का बिजनेस है। फिर सीनियर कंसल्टेंट आप बन जाते हो 10%, असिस्टेंट सुपरवाइजर 13%, जहां पे आपको अपॉर्चुनिटी भी मिलती है कि आप आपकी खुद की मोदी के डीपी स्टोर खोल सकते हो, और हमारी टीम में अभी जल्दी होने वाला है। फिर सुपरवाइजर लेवल, फिर डायरेक्टर लेवल। तो दोस्तों बस यही है कि आपको ऐसे लग रहा है ओ माय गॉड इतना फिगर्स, इतना बीवी, ये तो आप 6 महीनों में कर दोगे, क्योंकि आप जब विश्वास के साथ में प्रोडक्ट्स को बिलीव करना शुरू करोगे तो ये बहुत इजी है, हो जाता है। फिर आपकी कमीशन भी इसी तरह से बढ़ते जाती है। आपका पैसा आपको जुड़ते हुए क्रम में मिलेगा। अगर आपकी हर महीने मिनिमम 10% भी ग्रोथ होती है पिछले महीने से, तो आपके पैसे बस ऊपर 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 का ग्राफ ही दिखेंगे ना। डायरेक्टर बोनस पूल क्या है? जैसे ही कोई बंदा डायरेक्टर बन जाता है तो उनको डायरेक्टर बोनस पूल मिलता है, जो कंपनी की तरफ से एक एनकरेजमेंट है। जब आप किसी को प्रोस्पेक्टिंग करने जाते हो तो आप क्या करते हो, आपके अपलाइन के चेक दिखाते हो, हरप्रीत सर का चेक देखो, मीनू मैम का चेक देखो, तरनजीत मैम का चेक देखो। लेकिन अगर डायरेक्टर लेवल पे भी आप अच्छी मेहनत कर लेते हो, अगर आप क्वालिफाइड डायरेक्टर होते हो, तो आप लोगों को ऐसे ही बता सकते हो कि भैया मेरा चेक देखो, मैंने इतने महीनों में ये कर लिया, ये देखो। मुझे लोग आज भी बोलते हैं, आज ना सर ने मैसेज डाला था उमेश शेट्टी सर की कार का, राइट? तो मैंने अपने सारे कॉन्टैक्ट्स में भेज दिए। फिर मुझे एक फैमिली मेंबर का रेस्पॉन्स आया, दूसरों का छोड़ो, मैं तो आपकी कार का वेट कर रहा हूँ। तो मैंने बोला बिल्कुल 2022 में आने वाली है। तो देखो लोग आपको वॉच कर रहे हैं, पीपल आर वॉचिंग यू। या तो वो चाहते हैं कि आप सक्सेसफुल हो, या तो वो वेट कर रहे हैं कि आप कब छोड़ो। तो दिस ऑल इज इन योर माइंड। आपको ऐसे लोगों से इंस्पिरेशन मिलनी चाहिए, इसलिए आप हर चीज क्वालिफाई करते रहो। तो 1250 पीजीपीवी आप मेंटेन कर लेते हो, तो कंपनी आपको कैलकुलेशन के हिसाब से आपको डायरेक्टर बोनस पूल देती है। एक एवरेज डायरेक्टर बोनस पूल का अमाउंट जब आपको आता है तो बिटवीन 7 to 8,000 आपको मिलते हैं, अगर आपका पीजीबीवी अच्छा हो। और आज ही मैंने अमित सर के स्टेटस पे भी देखा कि एक डायरेक्टर को अराउंड 12,000 भी मिला है, तो दैट इज ग्रेट। तो अनलिमिटेड इनकम आप कमा सकते हो जितना चाहो। फिर फास्ट स्टार्ट डायरेक्टर क्या है? डायरेक्टर को हमने देखा कि 16% तक आके आप डायरेक्टर बनते हो। अगर आप फर्स्ट कैलेंडर मंथ में ही, जुड़ते ही फर्स्ट कैलेंडर मंथ में आप अगर उतने 4001 पॉइंट्स कर लेते हो, राइट, विच इज 3200 जीपीवी अगर आपका हो जाता है, तो यू रीच डायरेक्टली डायरेक्टर लेवल। यानी कि वहां से आपका ट्रैवल फंड, आपका कार फंड और हर चीज आना शुरू हो जाती है। सक्सेस थोड़ी जल्दी मिलनी शुरू हो जाती है, और उससे तो किसी को एलर्जी नहीं है, राइट? 14% टीम बिल्डर बोनस पूल। अब टीम बिल्डर बोनस पूल क्या है? जैसे ही आप एसडी बन जाते हो, यानी कि आपकी टीम में भी डायरेक्टर बन जाते हैं। डायरेक्टर लेवल एक ऐसी जगह है दोस्तों जहां से आपको लीडरशिप क्वालिटीज बिल्ड करना शुरू होनी चाहिए या रहनी चाहिए ऑलरेडी। क्योंकि खुद अकेला भी सामान खरीद के आप डायरेक्टर बन सकते हो, लेकिन आपके टीम में जब भी ग्रोथ होगी तब आपकी ग्रोथ होगी, ये बात हमेशा याद रखना। इट ऑल स्टार्ट्स फ्रॉम द बेस, राइट? तो जैसे हमारा बेस स्ट्रांग होगा वैसे हमारी भी ग्रोथ होगी, एंड वी बिलीव इन बिल्डिंग दैट। सो टीम बिल्डर बोनस पूल आपको मिलती है 9 जनरेशन तक। सीनियर डायरेक्टर अगर आप हो तो आपका मिनिमम 26 पीवी से लेके 1100 तक का तो आपको मेंटेन करना ही है, यानी कि लॉयल्टी तो करनी है, लेकिन 1100 आपको साइड वॉल्यूम करना ही है पीजीपीवी। फिर आपको खुद का मिलेगा 6%। आपके नीचे लेग्स में अगर कोई क्वालिफाइड डायरेक्टर है तो फर्स्ट जनरेशन में आपको मिलेगा 5%, नेक्स्ट सेकेंड जनरेशन में 4%। उसी तरह से आपके जैसे जैसे लेवल्स बढ़ते हैं, अगर आप एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर बन जाते हो, यानी कि आपके अंदर 2 डायरेक्टर्स क्वालिफाई कर जाते हैं, तो आपको साइड वॉल्यूम यानी कि ए और बी जो डायरेक्टर्स है उनको छोड़ के आपका साइड वॉल्यूम, आपको लॉयल्टी करनी तो है, वो तो भूल ही जाओ। लॉयल्टी मतलब जिंदा रहना है तो लॉयल्टी करना है, वो तो होने वाली है। तो 900 अगर आप पीजीपीवी अलग से दूसरे लेग से मेंटेन कर लेते हो और आप सीनियर डायरेक्टर, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर भी क्वालिफाई करते हो, तो टीम बिल्डर बोनस पूल आपको मिलेगा
6543 के हिसाब से खुद का 6%, फर्स्ट जनरेशन में से 5%, सेकेंड जनरेशन में से 4% और थर्ड जनरेशन में से 3%। और अगर मान लो कि आपके नीचे कोई भी क्वालिफाई करने वाला नहीं है, नो वन एक्सेप्ट यू इज क्वालिफाइड, तो पूरा आपको ही अमाउंट मिलेगा, डिविजन होके नहीं आएगा। सेम चीज जीबीडीडी तक भी है। नेक्स्ट मूविंग टू लीडरशिप प्रोडक्टिविटी बोनस पूल। जो भी यहाँ पे लीडर्स है सब जानते हैं कि मोटा पैसा, मोटा रोकड़ा जो आता है लीडरशिप प्रोडक्टिविटी बोनस पूल से आता है। और इसके साथ में मैं कहूंगी कि स्ट्रक्चर इज इंटर रिलेटेड। स्ट्रक्चर क्यों इंटर रिलेटेड है मैं बताती हूँ कि अगर आप विड्थ में टीम डेवलप करते जा रहे हो हो सकता है कि आपकी 3600 जीपीवी बन जाए, लेकिन अगर आप प्रॉपरली उसको 4x4 के स्ट्रक्चर में लगाते तो आपको पैसे कमाने के तुरंत चांसेस मिलते, ना कि आपको और महीने वेट करने होते। देखते हैं एलपीबी क्वालिफिकेशन क्या है। आप मिनिमम एक लेग में डायरेक्टर होना चाहिए, जिसकी आपको जीपीवी यानी कि पूरे टीम का मिलाकर, पीजीपीवी नहीं, पूरे टीम का जीपीवी 3600 होना चाहिए क्वालिफिकेशन के लिए। और अगर एक्स्ट्रा पीवी वगैरह है तो आप बीवी के हिसाब से सोचो कि जीबीवी 97,200 उस लेग की होनी चाहिए, राइट। तो मिनिमम क्राइटेरिया दो ही है कि एक इज कि आपके लेग में डायरेक्टर होना चाहिए, और वो डायरेक्टर वाली लेग में से अगर आप 97,200 जीबीवी होता है तो कंपनी आपको 15% एलपीबी देगा। करेक्ट? आर यू विद मी गाइस? आपको समझ में आ रहा है तो आप थम्स अप दिखाइए। बेसिकली ये है कि जितनी एलपीबी लेग्स आप बनाएंगे उतना पैसा आपको मिलेगा। पीजीबीवी करना है आपको मेंटेन 2100 हमेशा। फिर आपको एलपीबी लेग्स पे फोकस करना है। एलपीबी लेग्स पे फोकस करने का मतलब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वर्किंग विथ योर डाउन टीम। जितने ही आप अपनी डाउन टीम में काम करते जाएंगे उतना आप आपकी टीम को ग्रोथ करेंगे। मैं भी लास्ट 2 मंथ से तरनजीत मैम से पूछ रही थी कि मैम हाउ टू ग्रो, क्या करें क्या करें। वो बोलते ज्योति मैं फर्स्ट 2 लेयर्स में देखती भी नहीं हूँ। फर्स्ट 2 जो मेरी टीम है, जैसे अब सपोज हमारी टीम में मैं हो गई और मेरे नीचे सभी है मैम होंगे, वो वैसे देखते भी नहीं है। वो उनके नीचे कौन है उन पे फोकस करते हैं, ताकि व्हेन दे आर ग्रोइंग, व्हेन दे आर कमिंग अप, एवरीवन एल्स विल ऑटोमेटिकली कम अप। क्योंकि होता क्या है, यूजुअली हम फर्स्ट लेयर सेकेंड लेयर तक ज्यादा कॉन्सेंट्रेट करके थर्ड लेयर में दे जाते हैं, लेकिन मैम का अप्रोच उल्टा है। तरनजीत मैम का अप्रोच क्या है, उल्टा है। सॉरी आज मैं आपके साथ सीक्रेट्स बता दे रही हूँ। तो नीचे से वर्क करते आती हैं तो सामने ऊपर वाला सोचता है अरे तो मुझे तो और भी काम करनी है। तो उस तरीके से एक डाउन टू अप फॉलो अप्रोच हम हमारी टीम्स में कर रहे हैं। अब ड्रीम ट्रैवल बोनस पूल क्या है। जैसे ही आप सीनियर डायरेक्टर बन जाते हो तो आपके लिए कंपनी 3% बोनस पूल साइड में रख देती है कि आपके लिए ट्रैवलिंग के लिए कभी फ्यूचर में तकलीफ ना हो। तो अमाउंट आपका धीरे धीरे साइड में जमा होते जाता है। अब इसका कैलकुलेशन में बता दूं, 3% ऑफ मोदी केयर का टोटल पीवी डिवाइडेड बाय टोटल टीम बिल्डर बोनस पॉइंट्स। तो टीबीबी बहुत इंपॉर्टेंट है। आपकी जितनी भी टीम बिल्डर बोनस पॉइंट है वो हर एक फंड को कैलकुलेट करने में हेल्प करेगी, डिवाइडेड बाय ऑल द क्वालिफायर्स ऑफ द मंथ। उसके बाद में आप घूम के आए, बहुत अच्छा लगा, आपको कंपनी ने बोला कि अच्छे प्रोडक्ट्स यूज करो, सैटिस्फैक्शन गारंटी के साथ में है, बिजनेस करो, शेयर करो, आपको कमीशन आएगा, आपको फिर ट्रैवल भी हम कराएंगे। फिर कंपनी बोलती है ठीक है बहुत इजी है, आपको कार चाहिए कार भी ले लो। दोस्तों एक बार मैंने हरप्रीत सर से पूछा था कि सर कार कैसे मिलेगी, तो सर का रेस्पॉन्स क्या था, कार कैसे मिलेगी वॉज नॉट हिज रेस्पॉन्स। उनका रेस्पॉन्स ये था कितनी मेटीरियलिस्टिक चीज है ना कार। वैसे तो ज्यादा कोई काम की नहीं है, लाइफ नहीं है उसमें, लेकिन कितनी मेटीरियलिस्टिक चीज है, कितनी इंपॉर्टेंट भी है। अगर आपके पास में एक कार मोदी केयर के आ जाएगी ना दोस्तों, दिस इज गोइंग टू फायर अप योर वर्क। सच में जिस रफ्तार से आप चल रहे हो उसकी रफ्तार बढ़ जाएगी। लोग आपको पॉजिटिव तरीके से देखना शुरू कर देंगे कि हाँ इस बंदे में या इस बंदी में दम तो है भैया, कुछ तो करके दिखा दिया। एंड पीपल विल स्टार्ट लाइक अ मैग्नेट। लॉ ऑफ अट्रैक्शन होता है ना, लॉ ऑफ एफर्मेशंस अट्रैक्शंस, उस तरह से यू विल बिकम अ मनी मैग्नेट। तो कार तो अचीव मिनिमम करना ही करना है, भले आप कुछ भी सोचो। फर्स्ट ड्रीम आपका होना चाहिए मुझे मोदी केयर से कार चाहिए, क्योंकि कार मतलब यू हैव टू क्वालिफाई। 3 महीने SED कर दो, 4th मंथ से आपका बोनस शुरू।
यानी कि एफर्ट्स तो ऑटोमेटिकली लगना शुरू हो जाएंगे। तो ये सोचो, प्रैक्टिकल ड्रीम्स देखना शुरू कर दीजिए। फिर आपको कार भी मिल गई, कार तो बहुत सारी भी मिल जाएंगी, जैसे हमारी लीडर्स के पास में 2 है, तीसरी आने वाली है। रेंट हाउस से ओन हाउस में भी शिफ्ट होना है ना, अभी घर में फर्नीचर बनाना है, मेरे छोटे भाई की शादी है, लेकिन वी आर प्लानिंग कि यार ओन हाउस नहीं है तो ज्यादा खर्चा नहीं करते, लेकिन हम ये भी सोच रहे कि ओन हाउस भी जल्दी आएगा, तो इसमें हम अपने मनपसंद के इंटीरियर्स करवाएंगे, जैसा थिएटर हमको पसंद है वैसा थिएटर बनाएंगे। तो दोस्तों सपने बड़े कर लो, क्योंकि मोदी केयर से जल्दी पूरे होने वाले। कहीं ऐसा ना हो कि पैसे हो और बस सोचते रह जाओ कि करना क्या है। तो हाउ कैन यू अचीव ड्रीम हाउस फ्रॉम मोदी केयर? वेरी सिंपल, आप तो हो ही कमाल, आपके नीचे 6 कमाल डायरेक्टर्स बना दीजिए, सब क्वालिफाई कीजिए, फिर 3 महीने उसे मेंटेन कर लीजिए, और फिर आपका कार बोनस, ड्रीम हाउस बोनस आपका शुरू हो जाएगा। कैसे शुरू हो जाएगा? आपका ड्रीम हाउस बोनस 3 महीने मेंटेन करने के बाद चौथे महीने से शुरू हो जाएगा। आपकी जितनी भी टीम बिल्डर बोनस पॉइंट है उसके हिसाब से कैलकुलेट होकर 3% आपको कंपनी हर महीने जैसे जैसे आप क्वालिफाई करोगे आपको दे देगा। फिर अटूट बंधन बोनस पूल। व्हाट इज अटूट बंधन बोनस पूल? यानी कि टॉप 3 लेवल्स में जब आप कंपनी के पहुंच जाते हो, क्राउन, आरबीडी एंड जीबीडी, राइट, जैसे ही आप वो लेवल तक पहुंच जाते हो तो इसका मतलब कंपनी ट्रस्ट यू कि भैया ये बंदा तो काम का है, ये तो कुछ छोड़ के नहीं जाने वाला। तो कंपनी ट्रस्ट यू कि वी कैन फाइनली टाई अप विथ यू फॉर एवर, तो उसमें आपको गारंटीड 2% अटूट बंधन बोनस फुल मिलता ही मिलता है। यानी कि अब वी आर लाइक सगे रिलेटिव्स, शादी हो गई है हमारी मोदी केयर के साथ, राइट? सो दैट इज द मीनिंग। हमेशा हमेशा के लिए कंपनी प्रोमिसेस यू, एंड इसकी कैपिंग होती है 21 लाख की। 21 लाख की कैपिंग है, यानी कि मिनिमम मैक्सिमम तो उतना मिलना ही है। तो आप आपके पंख फैलाओ, जितना चाहते हो उतना ड्रीम करो, कमाओ, एफर्ट्स डालो, क्योंकि यहाँ पे पैसा खूब है। आज ही सुरेखा मैम के सेशन में मैंने सुना था, वो बोलती थी कि 25 करोड़ तक तो आपको आंख बंद करके मिल जाएंगे, बस एफर्ट्स है। तो इतना तो कंपनी आज की डेट में कमा ही सकती है। तो आप बोलो, हो सकता है ना पॉसिबल? जो आदमी इतनी सारी इंडस्ट्रीज चलाता है, मोदी केयर के अलावा इतने सारे कंपनीज हैं उनके, वो बोल रहे हैं भैया तुम 2 स्टेप लो, हम 4 स्टेप लेंगे। जो इतनी हाईएस्ट अर्नर सुरेखा भार्गवा मैम बोल रही है कि 24 करोड़ तक भी हम मोदी केयर से आज की डेट में कमा सकते हैं, जिस तरीके का बिजनेस चल रहा है। तो फ्यूचर में आगे 10 साल बाद क्या होगा? वी आर ग्रोइंग विथ स्पीड दोस्तों, हम स्पीड से चल रहे हैं। मोदी केयर का न्यू वेयर हाउस भी लॉन्च हो चुका है हैदराबाद में कल, एंड इट इज सो ह्यूज, आई वाज सरप्राइज्ड। तो सोचो, वेयर हाउस अगर हमने खोला है तो क्यों खोला है? क्योंकि यहाँ पे बिजनेस बहुत जल्दी एक्सपैंड हो रहा है। तो बस सोचते मत रह जाइएगा कि अरे उनसे तो मैं बात करना सोच रही थी कि, लेकिन वो ऑलरेडी कहीं और पार्सल हो गए। फिर स्मैप अनलिमिटेड, 1 लाख रुपीस कमाने का सपना कैसे पूरा होगा? आइए हम देखते हैं। हमारे पास में सब कुछ है, 50 कमाना है, ये स्लाइड फॉलो कर लो, 20 कमाना है, ये वाली स्लाइड फॉलो कर लो, 1 लाख कमाना है, ये स्लाइड फॉलो कर लो। सो एवरीथिंग इज रेडी एंड प्लान्ड, सिर्फ इंतजार है आपके एफर्ट्स का। एक्शंस फॉर अ राइजिंग स्टार, 1 प्लान प्रेजेंटेशन पर डे, यानी कि आपको हर दिन सिस्टम में कनेक्टेड रहना है, हर दिन ये चलना चाहिए। जिस जिस दिन आप खाना खाओगे उस दिन आपको प्लान करना है। ये मत बोलना कि मेरा आज उपवास है तो मैंने प्लान नहीं किया, राइट? हर दिन, प्रतिदिन हमें ये चीज अब उतार लेनी है हमारे सिस्टम में कि हर दिन बात करना है। एक ट्रेनिंग हमें करना है हफ्ते में एक बार। एक इंडिविजुअल स्पॉन्सरिंग का मतलब मुझे पहले कभी समझ में नहीं आया। हाँ ठीक है, स्पॉन्सरिंग तो करना है, फिर इंडिविजुअल स्पॉन्सरिंग क्या है? वैसे भी तो सब जुड़ने वाले मेरे अंदर। फिर समझ में आया डायरेक्टर बनते बनते कि इट इज नॉट जस्ट अबाउट यू एंड योर फ्रंट लाइन्स, इट इज ऑल अबाउट योर डाउन। जितना आपके रूट्स में पानी आप सींचते जाओगे एक्टिविटी के साथ में, उतना आपके झाड़ पे, मनी प्लांट पे मनी आएगा, राइट? तो 4x4 का स्ट्रक्चर आप बांध के रख लीजिए अपने पट्टी आंखों पर, राइट? कि हाँ, आंखें बंद कर ली तो भी मोदी केयर कर सकते हैं, खोल ली तो भी मोदी केयर कर सकते हैं। सिर्फ स्ट्रक्चर इज 4x4। आप ज्वाइन हुए, आपके साथ में 4 लोग ज्वाइन हुए, उनके साथ में भी इंडिविजुअली 1 2 3 4 ज्वाइन हो गए। वो 1 के अंडर भी A1 A2 A3 A4, B के अंडर भी B1 B2 B3 4 B4। तो मिनिमम हमें शुरुआत किक स्टार्ट करनी है 4 से, ज्यादा भी नहीं फैलाना है हमारा नेटवर्क। कल के दिन पता चला LPB लेग्स नहीं बन रही है,
राइट। सो 4x4 कीजिए, 500 जीपीवी पर लेग सोचिए, 2100 पीजीपीवी कीजिए, राइट। फिर देखिए आपका चेक बनता है 7600 एज पर दिस कैलकुलेशन। कम भी हो सकता है, थोड़ा ज्यादा भी हो सकता है, बट दिस इज द एवरेज कैलकुलेशन दैट हैज बीन टेकन, राइट। नाउ अब 10,000 कैसे इजिली कमाया जा सकता है मोदी केयर में, मैं वेरी 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 क्लोज टच कर चुकी हूँ ये फिगर को, तो इसलिए बता रही हूँ कि जैसे ही आप डायरेक्टर से सीनियर डायरेक्टर बन जाते हो और आपके नीचे डायरेक्टर बन जाता है, राइट, तो फिर आप एक नई लेग खोलना शुरू कर देते हो, यानी कि आपके पास ई भी आ गया और सब लोग अपना अपना इंडिविजुअल 500 जीपीवी मेंटेन करते हुए आपको 2100 पीजीपीवी मेंटेन कर रहे हो, 10,000 आपके पास में आ गए। फिर उसको बढ़ाते जाएंगे। अभी जो आपका डायरेक्टर था उसके नीचे भी तो आपने मेहनत की ना, आपने काम किया, फॉलो द बॉटम रूल, डाउन से अप तक। तो A1 पे हमने काम किया, A1 को भी डायरेक्टर बनाया, फिर ऊपर वाला A बन गया सीनियर डायरेक्टर। फिर हमने क्या किया और सेम चीज फॉलो की, सेम जीपीवी पीवी करो विदाउट एनी साइड रूल, 27,000 रुपीज, राइट। फिर 2 लेग्स में एलपीबी क्रिएट होने वाली है। देखिए दोस्तों वेरी क्लोजली, एसडी बन गए हैं ए और बी, तो हमने क्या किया, ई और एफ भी खोल लिए साइड में, सब लोग अपना अपना डीएमओ कर रहे हैं 500 जीपीवी। A1 और B1 डायरेक्टर बन गए, तो ऊपर वालों को 10,000 मिल गया, तो हमें कितना मिल रहा है 52,000, क्योंकि हम ब्लाइंड फोल्ड 21 पीजीपीवी पे काम कर रहे थे, 500 जीपीवी पे काम कर रहे थे। फिर उसके बाद में सेम चीज फॉलोज दोस्तों, आप सीनियर डायरेक्टर बन गए हो, 3 लेग्स में 3 में आपने बना दिए, उनके नीचे भी डायरेक्टर बन गए और आपने 4 साइड में मेंटेन की। तो डायरेक्टर जो बन गए इज योर सेपरेट एंटिटी। पीजीपीवी आपको तो दूसरे लेग से आनी है, तो 4x4 का स्ट्रक्चर अभी भी मेंटेन्ड है, राइट। तो आपके 3 सीनियर डायरेक्टर जो 10,000 कमा रहे हैं, साइड में आप मेंटेन भी कर रहे हो अपना टाइटल, और उसके अलावा आपको कार फंड, ट्रैवल फंड, वो सब भी चलता रहेगा। ये तो सिर्फ इन कैश बात कर रही हूँ मैं, वो फंड्स तो आपके साइड में चलते जा रहे हैं, राइट। फिर उसके बाद में डेप्थ में और बिल्ड किया। आई कैन क्लियरली रिलेट ऑल दिस एग्जाम टू माई टीम। हमारी जो टीम है, मेरे अपलाइंस और हमारी जो टीम है, आई कैन क्लियरली रिलेट ऑल दिस, क्योंकि यही 4x4 मैम ने फॉलो किया है। तो मुझे ये A2 B2 C2 के जगह पे टीम मेंबर्स के नाम भी दिख रहे हैं, राइट। तो इसी तरह से हमें बिल्ड करना है दोस्तों। आप जैसे ही 3 लेग्स में एसडी कर लेते हो, जो खुद भी 27,000 कमा रहे हैं, क्यों, क्योंकि उनके नीचे 2 डायरेक्टर्स हैं जो 10,000 कमा रहे हैं, और 4x4 तो साइड में चल ही रहा है, तो 1 लाख तक तो पहुंचना आसान है, लेकिन उतना आसान नहीं है जितना कहना। क्योंकि हम क्या करते हैं, सेशन में आते हैं, चार्ज अप हो जाते हैं, यो मोदी केयर यो मोदी केयर, सेशन ऑफ होते ही फिर आप जाते हो सोने सुबह उठ के। हाँ, 7 बजे के सेशन में भी नहीं आते हो, हरविंदर मैम सुनेंगे तो अभी डांटेंगे, 7 बजे तो सेशन में आती नहीं है और ये वो बोल रही है। तो दोस्तों अगर अपने सपने बड़े हैं ना तो हो जाएगा, आज नहीं तो कल ये चीज तो पॉसिबल है कि आपको जो चाहो वो मिलेगा, और जो चाह रहे हो उससे शायद ज्यादा ही मिलेगा, लेकिन कंटिन्यूटी हमेशा रखनी है। कंसिस्टेंसी इज द की टू सक्सेस। इस बिजनेस में आपको एक ही काम करना है। उसका मतलब क्या है, मैंने जो एक्शन किया उसका मतलब क्या है, आइए आपका स्वागत है, आइए आपका स्वागत है, आइए आपका स्वागत है। हर कोई भी बड़ी कंपनी आप देख लो हमेशा रिक्रूटमेंट करती है। आपने कभी भी ऑब्जर्व किया कि कोई भी कंपनी कहती है सॉरी वी डोंट हैव एनी जॉब्स? भैया जितना आपका बिजनेस बड़ा करना है उतने एम्प्लॉयज चाहिए। मैं जिस कंपनी में काम कर चुकी हूँ ना, उसमें भी हमेशा 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 से रिक्रूटमेंट चलता है। हमारी टीम फुल है, फिर भी क्यों कंपनी रिक्रूट कर रही है? क्योंकि किसी का भरोसा नहीं है, कब कौन कोई छोड़ के जा सकता है, किसी की डिलीवरी हो सकती है, किसी को कुछ भी हो सकता है, किसी को कुछ और पसंद आ जाए, इसलिए रिक्रूटमेंट प्रोसेस हमेशा ऑन रहना चाहिए। आइए आपका स्वागत है, तो लोगों से बात करते रहिए, क्योंकि जितना आप लोगों से बात करते रहेंगे आप खुद भी पॉलिश होते रहेंगे। यस और जैसे रंजीत सर तो हमेशा कहते हैं, उनके तो लाइंस भी खुद रट हो जा रहे हैं अब हमें, कि मोटा पैसा रोकड़ा टीकाराम बनना है, आया राम गया राम नहीं टीकाराम बनना है। तो ये पहले तो समझ में नहीं आता था कि ये क्या है, क्यों बोलते हैं सर, हमेशा सेम ही क्यों बोलते हैं। फिर हमेशा वो चाय का एग्जाम्पल देते हैं, सर आपको मोदी केयर की चाय पसंद है, आपको मक्खी वाला वो एग्जाम्पल। तो मैं सोची थी सर हमेशा वो ही क्यों बोलते हैं, लेकिन आज समझ में आ गया कि वो ही तो करना है, आपको नया 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 थोड़ी ना करना है।
वी आर नॉट टेलिंग यू टू कीप डूइंग न्यू थिंग्स, डू द सेम थिंग। आपके एक दिन ब्रश करते हो तो दूसरे दिन बोलोगे कि नहीं मैं आज ब्रश नहीं करूंगा, आज मैं झाड़ को जाके दांत रख दूंगा, नहीं राइट। आप सेम चीज करते हो, एवरीडे ब्रश करते हो, एवरीडे खाते हो, राइट। आज आप थोड़ी बोलोगे कि नहीं मैंने नहीं खाया ना, मैं आज उसको खिला के आऊंगा। नो, बिकॉज बेसिक्स आर ऑलवेज देयर। खाया है तो वो भी है, राइट। तो उसी चीज से आप ये समझो कि करना तो यही 10 चीजें हैं, यही 10 चीजें हैं। अगर आपके अपलाइन ने आपको 10 बताई, 5 बताई, तो करना वही है, लेकिन कंटिन्यूटी में करना है, ब्रेक नहीं मारना है गाड़ी को, राइट। तो इसी के साथ में मैं अनलिमिटेड जो हमारा समीर मोदी आजादी प्लान अनलिमिटेड है उसको यहाँ पे विराम देती हूँ। किसी के कुछ क्वेश्चंस रहे तो हम पूछेंगे। और एक चीज आई वांटेड टू अनाउंस विथ योर परमिशन तरनजीत मैम, कि हरप्रीत सर ने कहा है कि हम इस मंथ को न्यूट्रिशन मंथ बनाने वाले हैं। तो न्यूट्रिशन मंथ के साथ में एक प्रोडक्ट हम कोई भी बोल सकते हैं। तो आई गॉट अ लकी चांस, क्योंकि मैं आज पहली हूँ तो मुझे चांस मिला है कि मैं कुछ भी प्रोडक्ट उठा सकती हूँ, यू नो आई एम द फर्स्ट वन। तो दोस्तों मैं एज बाय प्रोफेशन एक जुम्बा फिटनेस इंस्ट्रक्टर भी हूँ, राइट, एंड डांस कोरियोग्राफर हूँ। तो मैं हाईली रेकमेंड करना चाहती हूँ मोदी केयर का वेल प्रोटीन क्रेस्ट विच इज इन वेलवेट चॉकलेट फ्लेवर। आप बोलोगे कि क्यों मैम आप यही क्यों रेकमेंड करोगे इतने दूसरे प्रोडक्ट्स से बात करने के लिए, लेकिन दोस्तों मेरे जैसे ऐसे बहुत लोग हैं जिनको वेट लॉस या वेट गेन भी करना है। टेक माय वर्ड्स करेक्टली अगेन, मोदी केयर का जो प्रोटीन क्रेस्ट है, ओके, इसमें बहुत न्यूट्रिशंस है। इट इज कंप्लीट प्रोटीन विथ विटामिन। फर्स्ट थिंग इज कि ये 100% वेजिटेरियन है। यस, इट इज 100% वेजिटेरियन। और ये वेलवेट चॉकलेट फ्लेवर में है विथ व्हीट, सोय एंड माल्ट, तीनों भी इसके अंदर है। अगर आप बाजार के कोई प्रोटीन पाउडर्स को देखोगे ना तो इसमें आपको या तो व्हीट नहीं मिलेगा, आपको या तो सोए ही मिलेगा, और मुझे उसका फ्लेवर बिल्कुल नहीं पसंद है। सो राइट, दिस इज एब्सोल्युटली डिलीशियस। अगर आप इसको ठंडे दूध के साथ में मिला के पीते हो, यू फील यम्मी, कोल्ड कॉफी जैसा आपको फीलिंग आएगा, राइट। और वेट लॉस के लिए आप इसको गर्म पानी के साथ लीजिए, इट इज अमेजिंग। तो इसकी क्वालिटीज क्या है? इसकी है कि इसमें हाई फाइबर प्रोटीन है, इसमें अमाइनो एसिड, मिनरल्स एंड विटामिन है। तो भैया लेमन के लैंग्वेज में पूछोगे तो अमाइनो एसिड्स क्या है, विटामिन तो सुने बचपन से सुने, विटामिन क्या है, मिनरल क्या है। तो ये आपकी बॉडी की ग्रोथ में आपको हेल्प करते हैं, आपकी मसल डेवलपमेंट में करते हैं। बहुत लोगों को ना ये एक नोशन है कि मसल डेवलपमेंट मतलब अरे ये तो मोटे हो जाएंगे, हम नहीं खाना है, लेकिन नहीं। प्रोटीन क्रेस्ट मसल डेवलपमेंट इसलिए है क्योंकि जब आप वेट लॉस प्लानिंग पे हो या फिर आप जब जिम जाते हो या वर्कआउट करते हो तो आपकी कार्ब्स यानी कि आपकी कैलोरी तो लॉस होती है, लेकिन साथ में अगर ओवर हो गया तो वीकनेस आती है, राइट। तो वीकनेस को अवॉइड करने के लिए बॉडी में जिस पोर्शन में, जिस जगह में आपको करेक्ट मास की जरूरत है वो आपको देगा। कंप्लीट न्यूट्रिशनल ड्रिंक है, आपको स्टैमिना आपका बनाए रखेगा, आपको एनर्जेटिक रखेगा दिन में। ऐसे नहीं दैट यू फील डिजी, काम नहीं हो रहा, इतना हो गया वो हो गया। और इसमें बिल्कुल भी लो फैट एंड लो कोलेस्ट्रॉल है। अगर आप दूसरे हेल्थ ड्रिंक देखते हो यूजुअली, तो उसमें आपको शुगर कंटेंट भी मिलता है, थोड़ा बहुत शुगर कंटेंट होता है, लेकिन इसमें दिस इज नॉट द केस, राइट। इसमें फैट कम है, कोलेस्ट्रॉल कम है, आपके हार्ट को अच्छा रखेगा, आपके बॉडी में वेट गेन या वेट लॉस में अच्छे से आपको हेल्प करता है। उसके अलावा चॉकलेटी फ्लेवर है और डाइजेशन के लिए बहुत अच्छा है। मैंने मेरे क्लाइंट से काफी कंप्लेन सुनी थी पहले जब वो प्रोटीन पाउडर यूज करते थे कि उनको इनडाइजेशन की प्रॉब्लम होती थी कि वी आर हैविंग दिस हेल्थ ड्रिंक लेकिन हमको गैस हो गई या हमको डाइजेशन में प्रॉब्लम है। लेकिन प्रोटीन क्रेस्ट इज इजिली डाइजेस्टेबल, आपको बहुत ही इजीली डाइजेस्ट हो जाता है, आपको कब्जी नहीं होती है, आपको भगवान करे कि पुदीना तुलसी अमृत शक्ति की जरूरत ही ना पड़े, है ना। तो थैंक यू सो मच। मैं हाईली रिकमेंड करना चाहती हूँ प्रोटीन क्रेस्ट, इट इज वेरी गुड। ऑल प्लांट प्रोटीन पाउडर इज ऑल्सो अमेजिंग फॉर योर एंटायर फैमिली। आप उसे सब्जी में मिला सकते हो, आप उसे दाल में ऑलरेडी एक पेस्ट पानी के साथ मिला के डाल दीजिए, आटे में गूंथ दीजिए, like I'm using it totally. So thank you so much दोस्तों, आपने इतने पेशेंटली सुना, आपने इतने अच्छे से आज का सेशन समझा। इसी के साथ में हमारी सक्सेस होती है कि जो लोग आए हैं उनको कुछ समझ में आए। एंड थैंक यू वेरी मच वंस अगेन टू हरप्रीत सर, हरविंदर मैम, सिमरन मैम एंड तरनजीत मैम। आप लोगों की वजह से मैं भी थोड़ा बहुत सीख रही हूँ, थोड़ा बहुत बोल रही हूँ और थोड़ा बहुत कर रही हूँ। एंड ओवर टू यू तरनजीत मैम, थैंक यू वंस अगेन।
थैंक यू सो मच ज्योति जी। सबसे पहले तो आपके लिए जबरदस्त तालियां, जबरदस्त क्लैपिंग करना चाहूंगी। बहुत ही ऑसम 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 तरीके से आपने आज का हमें जो सेशन दिया, समीर मोदी आजादी प्लान अनलिमिटेड का जो सेशन था, सुपर्ब। आपने इतने सिंपल तरीके से उसको बताया, स्ट्रक्चर को समझाया, बहुत ही सिंपल एग्जांपल से ब्रश करना और टिकाराम बनना, ये सारे एग्जांपल्स जो हमारे अपलाइंस हमें देते हैं, इन्हीं को आपने बहुत ही सिंपल भाषा में बता के लोगों के मन में समीर मोदी आजादी प्लान के बारे में बता दिया, 10 एरियाज ऑफ इनकम के बारे में बताया। सुपर्ब, दैट्स वेरी ग्रेट ऑफ यू। इसीलिए तो मैं कहती हूँ सब कुछ गुड 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 है। सुपर्ब सुपर्ब सुपर्ब, वाओ फ्रेंड्स। देखा फ्रेंड्स आपने, कितना आसान है हमारा समीर मोदी आजादी प्लान। इसको समझना भी आसान है और इसमें रोकड़ा कमाना भी आसान है। हमारे ग्रेट अपलाइन रंजीत सर कहते हैं, आया राम गया राम बहुत मिलेंगे, टिका राम ही रोकड़ा कमाएगा। और हमारा आजादी प्लान जो है, इसी में वो सोने की खदान है जो हमें पैसा देगा। बस आप टिके रहिए, रिक्रूटमेंट करते रहिए, RRP को फॉलो कीजिए, रिक्रूटमेंट कीजिए, रिटेंशन कीजिए, प्रोडक्टिविटी आपकी बन जाएगी, पैसा आपका आ जाएगा, उसकी चिंता करने की जरूरत नहीं है दोस्तों। और दूसरी चीज, आज हमें इम्पोर्टेंट जो हमने न्यूट्रिशन वीक की स्टार्ट किया, वो भी हमारे जुम्बा इंस्ट्रक्टर दोस्तों, जो उन्होंने हमें प्रोटीन क्वेस्ट और ऑल प्लान प्रोटीन पाउडर के बारे में बहुत ही जानकारी दी, अच्छी जानकारी दी। उम्मीद है आप लोगों की काम आई होगी और इसको भी हम अपने डाइट में शामिल करेंगे, तो जितने भी हमारे हेयर लॉस की प्रॉब्लम है, हमारी आई प्रॉब्लम है, और हमें जो फटीग होता है, टायर्डनेस फील होती है, तो वो नहीं होगी। और जैसे कि आप जानते हैं, हम नेटवर्कर्स को हमेशा चार्ज अप रहना चाहिए, तो आप जरूर प्रोटीन लीजिएगा, मजा आ जाएगा। अब हम चलते हैं अपने दूसरे सेक्शन की तरफ। आज की हमारे टाइम हो गया है दोस्तों, हमारी आज की सुपरस्टार को बुलाने का, जो कि है सुषमा नागी मैम, जो कि एक होम मेकर से आज मोदी केयर में एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर लेवल को अचीव कर चुकी हैं, मोर देन 40,000 का चेक अचीव कर रही हैं, और बहुत ही पैशनेटली और डेडिकेटेडली मोदी केयर बिजनेस को बिल्ड कर रही हैं अपनी टीम के साथ। सो प्लीज हेल्प मी वेलकम, बहुत सारी तालियों के बीच में मैं बुलाना चाहूंगी सुषमा मैम को। ऑन ओवर टू यू मैम, प्लीज वेलकम ऑन द स्क्रीन सुषमा मैम। मैम आप अनम्यूट हैं। हाँ जी। गुड मॉर्निंग मॉर्निंग फ्रेंड। गुड आवाज आ मॉर्निंग रही है मैम? मैम। हाँ जी आ रही है जी मैम, प्लीज वेलकम, थैंक यू। गुड मॉर्निंग मॉर्निंग फ्रेंड्स। और तरनजीत मैम, आपको स्पेशली मैं आपको कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहूंगी कि बहुत ही बढ़िया सेशन था, बहुत ही बढ़िया। और ज्योति मैम को सुनकर तो मेरी ये बोल लो कि दिमाग बंद के जो सारे दरवाजे तो सारे खुल गए। इतनी अच्छी प्रेजेंटेशन थी। तो मैं अपनी बात करूं तो मेरा नाम सुषमा नागी और मैं पटियाला से एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर। मोदी केयर से पहले मैं सिंपल हाउसवाइफ और एक कह लिए कि मैं एक सिंपल हाउसवाइफ हूँ और जॉइंट फैमिली में रहती हूँ और मेरे 2 बेटे हैं और सास ससुर साथ में ही रहते हैं। तो मोदी केयर स्टार्ट करने से पहले सिंपल हाउसवाइफ, जिसको बिजनेस का कुछ भी पता नहीं था कि कैसे कोई बिजनेस मैंने करना है। तो घर बच्चे बड़े हो गए थे तो मैं सोच रही थी कि हाँ, अब कुछ ना कुछ काम करना चाहिए, क्योंकि घर पे जो हस्बैंड का काम था वो भी ऊपर नीचे जा रहा था। तो सोच रही थी कि हाँ, नहीं कुछ करना चाहिए। तो ऐसे में मेरे को मीनू मैम मिले, तो उनसे मिली और उन्होंने मेरे को वंडर शेफ पहले स्टार्ट करवाया। वंडर शेफ स्टार्ट कर लिया तो वंडर शेफ पहले तो काफ़ी बहुत अच्छा जा रहा था। बट फिर बाद में धीरे करके जैसे प्राइस में जैसे कहीं से किसी को लेस में मिल गया, ऐसे-ऐसे करके मेरा डाउन चलने लगा। तो इसी बीच में मीनू मैम थोड़ा-सा जैसे मोदी केयर का भी नाम इन्होंने बिल्ड कर लिया था। तो उन्होंने मेरे को बोला कि शालू तू मोदी केयर साथ में कर ले। तो मैंने कहा चलो देखती हूँ, मैं पहले घर वालों से बात करूँगी, अगर मान गए तो ठीक है, नहीं तो चलो वनडे शेफ तो चल ही रहा है। तो उन्होंने बोला कि कोई बात नहीं, तू एक बार बात करके देख, अगर मान गए तो ठीक है। तो मैंने घर वालों से बात की तो उन्होंने बिल्कुल मना कर दिया मेरे को, कि बोलते कि तूने मोदी केयर नहीं करना, सिर्फ तेरा वंडर शेफ चल रहा है तो बस बहुत बढ़िया है।
बस इसी को बिल्ड करना है तूने। तो मैंने मीनू को बोला कि मीनू मैम घर वाले बिल्कुल नहीं मान रहे, तो मैं तो नहीं कर पाऊँगी। कहते कोई बात नहीं, तू मेरे को आईडी दे और सिर्फ़ घर का सामान लेके आ, बस इतना तूने काम करना है। बस थोड़ा-थोड़ा करके धीरे-धीरे करके करेंगे। तो मैंने इनकी बात मानी और मैंने इनको अपनी आईडी दी और मैंने पहले तो कहते कि सेल्फ यूज़र बन, थोड़ा-थोड़ा घर का सामान मैं लेके आई। घर का सामान तो लेके आई, बट घर पे किसी को भी पसंद नहीं आया। अगर मैं तेल लेके आई तो घर पे सभी बोलने लगे कि सब्ज़ी अच्छी नहीं बनी, तेल में से स्मेल आ रही है। और अगर पेस्ट करने लगे तो पेस्ट में से बोलने लगे कि बिल्कुल भी बढ़िया नहीं है। ये सभी बोलते थे कि ये सामान तूने नहीं लेके आना। तो फिर मैंने फिर मीनू मैम को बोला कि मीनू मैम मैं नहीं कर पाऊँगी क्योंकि घर पे सभी बोलते हैं। तो कहते नहीं तूने करना है तो करना है, क्योंकि मुझे तो पूरा मीनू मैम पर विश्वास था कि अगर ये कह रही हैं तो करना ही है। तो धीरे-धीरे करके मैं करती रही मोदी केयर को। धीरे-धीरे करके ऐसे बिल्ड करने लगी। तो धीरे-धीरे जैसे मेरे को खुद नहीं पता लगा कि कैसे मैंने इसको बिल्ड किया और कैसे मैं डायरेक्टर लेवल पे पहुँच गई। जब मैं डायरेक्टर लेवल पे पहुँची तो मीनू मैम बोले कि अब तूने थोड़ा-थोड़ा एफर्ट्स इसमें डालना है और तूने क्या करना है, अपनी अपनी टीम एक बिल्ड कर और बस इसी से ही तेरा चेक आगे-आगे बढ़ता जाएगा। जब डायरेक्टर लेवल कंप्लीट हुआ तो मेरा 4 से 5,000 का चेक आना शुरू हो गया। तो घरवालों को बोला कि देखो मेरा घरवालों को भी बताया कि देखो मेरा 4 से 5,000 का चेक आने, फिर बोलते कि नहीं ये कंपनियाँ तो ऐसे ही होती हैं, पहले-पहले तो तेरे को चेक देंगी, तेरे को सब्ज़ी बाग दिखाएँगी और बाद में से भाग जाएँगी ये। तूने नहीं करना बस। और हस्बैंड बोलने लगे कि ये ऐसे कर, तू 5,000 मेरे से ले लिया कर हर मंथ का, तो तू ये मोदी केयर छोड़ दे। तो फाइनली मैंने एक डिसीज़न अपने लिए लिया और मैंने बोला कि मैंने आपका 5,000 नहीं लेना, मैंने मोदी केयर को बिल्ड करना है। क्योंकि मैं मीनू मैम की जो जर्नी थी वो मैं देख रही थी और कैसे ये आगे बढ़ रही थी उसको भी मैं देख रही थी। और मैं देख रही थी कि मोदी केयर में कैसे आगे बढ़ना है और कैसे इसमें दिख रहा था कि मेरा फ्यूचर है इसमें। तो मैंने धीरे-धीरे करके अपना बिज़नेस जो बिल्ड करना शुरू किया और घरवालों को धीरे-धीरे करके चलो थोड़ा-थोड़ा जैसे चेक मेरा बढ़ता गया और मैं धीरे-धीरे करके वो मानते गए। तो जैसे बिल्ड कर रही थी तो लॉकडाउन भी आ गया। तो लॉकडाउन में क्या करूँ? मैंने मीनू मैम को बोला कि मैम लॉकडाउन आ गया तो अब मैं क्या करूँ? इसी इसी बीच मेरा बेटा भी बीमार था, जिसको कोरोना पॉज़िटिव के जो सिम्पटम्स आए हुए थे। घर पे मदर इन लॉ भी काफ़ी बीमार चल रही थी, उनको हॉस्पिटलाइज़्ड किया था। तो इसमें मैंने बोला कि मैम मैं कैसे करूँगी? कहते कोई बात नहीं। फिर मैंने एक तरीका निकाला मोबाइल का। तो घर में जैसे सारा काम मेरे को आपको करना पड़ता था, तो जब मैं हॉस्पिटल बैठी होती थी, तो मैंने वहाँ पे बैठकर अपना मोबाइल से ही काम को अपना बिल्ड करना शुरू किया। तो धीरे-धीरे करके ऐसे मेरा काम बढ़ता चला गया और उसी 1000 का आया था। तो मैं इतना खुश हुई और अपने हस्बैंड को सबसे पहले मीनू मैम का फ़ोन आया और कहने लगे कि भैया साथ बैठे हैं? मैंने कहा हाँ, साथ बैठे हैं। तो कहते तू अपना मोबाइल खोल और अपना चेक दिखा उनको। तो मैंने चेक दिखाया तो वो हक्के-बक्के रह गए। कहते ये 46,000 का तेरा चेक आ गया और तू कर सकती है? मैंने कहा हाँ, मैंने कहा आपको करके दिखा दिया। आप तो मेरे को 5,000 बोलते थे, मैंने आपका 5,000 नहीं लेना था, मैंने 40,000 लेना था। तो उसी से ही मैंने अपना एक मोबाइल लिया, जो कि पहले वाला मोबाइल मेरा थोड़ा खराब चल रहा था, तो बेटा बोलता भी क्या लेना है? मैंने कहा मोबाइल मेरे को ले दो एक, भी मोबाइल से मेरा काम अच्छा चलता है, चलो ठीक है, मोबाइल उन्होंने लेके दे दिया। तो फ्रेंड्स इस बिज़नेस में मैंने बहुत कुछ पाया है। अगर मैं अगर मैं आपको बताऊँ, तो मैंने अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को भी पाया है। जैसे घर में सभी बोलते थे कि तू कुछ कर नहीं सकती। तो मैंने बोला कि नहीं मैंने आपको करके दिखाना है। तो कहते नहीं तू कुछ नहीं कर सकती, तू घर जोगी है, बस तू घर पे ही रह, अपना घर का काम ही सँभाल। पर मैंने उनको करके दिखाया और धीरे-धीरे गाइडेंस थी मीनू मैम की। और उन्होंने जैसे-जैसे मेरे को बोलते गए, उन्होंने एक ही बात बोली, तो पहले अपना विज़न क्लियर कर, कि तूने क्या-क्या लेना है। तो उनके घर पे बैठी थी, तो उन्होंने मेरे को एक विज़न बोर्ड जैसे ड्राइंग शीट दी और उसपे मेरे को बोलते कि लिख अपना। तो मैंने उस पर लिखा और माय डियर फ्रेंड्स मैंने 6 बातें उस पर लिखी थी और 6 की 6 आप यकीन मानो मेरी पूरी हुई है। जिसमें मैंने लिखा था अभी भी मेरे पास पड़ा है, जिसमें मैंने लिखा था कि मेरी सेल्फ रिस्पेक्ट थी, जिसमें मेरा पर्सनल इनकम जो मेरा बैंक बैलेंस था, मुझे चाहिए था कि मेरा इंक्रीज़ हो और मैंने करके दिखाना था सबको। और मैं चाहती थी कि मेरे बच्चों के सपने पूरे हों, जो कि पहले मैं मेरे से कुछ माँगते थे तो मैं उनको मना कर देती थी कि मेरे पास कुछ भी नहीं है। तो अब बेझिझक होके मेरे से माँगते हैं तो मैं उनको दे देती हूँ कि नहीं बच्चों लो।
तो उसके बाद मैंने अब एक बैंक बैलेंस भी मेरा बहुत अच्छा बन गया। जैसे मेरा बिल्कुल खाली था और खाली से मेरा धीरे करके डियर फ्रेंड्स बढ़ना शुरू हुआ। और आगे अगर मैं आपको बताऊँ तो आगे मेरा एक और विज़न बोर्ड मैंने तैयार किया हुआ है। मैंने अपनी इनकम को 1 लाख तक लेके जाना है और अपना एसईडी लेवल क्लियर करके मैंने अपनी एक कार लेनी है और कार भी मैंने सोच रखी है, वो लेनी है क्रेटा, क्रेटा टॉप मॉडल। वो कलर मैंने अभी ब्लैक या व्हाइट जो भी होगा मैं लूँगी ज़रूर। और तो माय डियर फ्रेंड्स बस इतना ही कहना चाहती हूँ कि इस जैसे समीर मोदी जी कहते हैं कि आप 2 कदम चलोगे तो मैं 10 कदम आपके साथ आगे चलूँगा। तो बस अपना विज़न एक क्लियर कर लो कि हाँ, आपको चाहिए क्या? आपको इस बिज़नेस से क्या चाहिए? तो जैसे लास्ट मंथ से मैं थोड़ी-सी बीमार भी चल रही थी। तो मैं बिज़नेस में थोड़ा-सा जैसे कह लिए कि ध्यान नहीं जा रहा था मेरा। तो आप यकीन नहीं मानोगे, इस मंथ का जो मेरा चेक आया है, वो है 33,826 का। और ये मेरे लिए बहुत ज़्यादा बड़ी बात है कि मैं इतनी बीमार होने के बावजूद भी मेरा इतना बड़ा चेक आ गया और मैं बहुत ही ज़्यादा खुश हुई। और सबसे जब भी मेरा चेक आया तो पहले मीनू मैम का मेरे पास ही फ़ोन आता है कि अपना चेक देख ले कितना आया है। तो आज सुबह भी मेरा चेक इन्होंने बताया कि तेरा चेक आया तू देख अपना, तो मैंने देखा है इनको। तो डियर फ्रेंड्स बहुत इनकम है इस बिज़नेस में, बस आपका विश्वास अपने ऊपर होना चाहिए कि आप सब कुछ कर सकते हो, कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है। अगर आपने मन में ले लिया ना कि हाँ, आप करना है तो करना है, फिर पीछे नहीं हटना। तो मैंने अपनी टीम में भी यही बात कही कि हाँ, अगर करना है तो करना है। कई बार टीम में बोलते हैं कि हमारे चेक नहीं आ रहे, तो मैंने वो इनको एक ही बात बोली कि मेरा भी ऐसे ही आपके जैसा हाल था, तो मैंने भी अपने अपलाइन को बोलती थी कि मेरा चेक तो आ नहीं रहा, कैसे करूँगी? वो बोलते कि बस अपना स्ट्रक्चर मेंटेन कर और बस तूने करना ही करना है, बस तूने आया और गया राम नहीं बनना, चाहे समझ आया है तब भी कर ले, अगर नहीं आया तब भी करना है, बस तूने करना ही है। तो मैंने अपनी टीम में भी यही समझाया कि आपने करना ही करना है। और वैसे ही मेरी टीम कर रही है और आगे भी बढ़ रही है। और मैं यही कहूँगी कि अगर आपको कुछ समझ आता है तो भी कर लो, अगर नहीं समझ आता तो भी कर लो, क्योंकि ये बिज़नेस बहुत ही ज़्यादा बढ़िया और बहुत ही कुछ आपको आपके सारे सपने पूरे करने वाला है। मैं तो ये बोलूँगी, क्योंकि जैसे मेरा एक-एक सपना पूरा हुआ है और आगे जो मैंने सोच रखा है वो भी मेरा पूरा होगा ही होगा और खुद पर भी विश्वास है और मैंने करना ही करना है। थैंक यू थैंक यू जी। वाह वाह वाह, वेरी नाइस मैम, थैंक यू सो मच अपनी इंस्पिरेशनल स्टोरी हमारे साथ शेयर करने के लिए सुषमा मैम। आपने इतने आसान तरीके से बता दिया कि चैलेंजेस हमेशा आएंगी और मुश्किलें हमेशा आएंगी, बट उनको साइड में करते हुए कि कैसे हमें आगे बढ़ना है, कैसे हमें आगे जाना है, आपने बहुत अच्छे से बताया। थैंक यू मैम हमारे साथ ये शेयर करने के लिए। दोस्तों, सुषमा मैम ने हमें ये बताया, बहुत ही अच्छे तरीके से बताया कि जो आपकी अपलाइंस हैं, अगर आप उनका उनका कहना मानते हैं तो आप जरूर सक्सेसफुल होते हैं। सुषमा जी ने यहाँ पर अपनी अपलाइन मीनू गर्ग मैम द्वारा बताए हुए रास्ते पे चली, मीनू मैम ने उनपे विश्वास किया, ट्रस्ट किया, और सुषमा जी ने अपने सेल्फ रिस्पेक्ट को बनाने के लिए जो उनकी अपलाइन मीनू मैम ने कहा उस पे करते गए, पीछे नहीं हटे। उनको रिजेक्शंस मिले, उनको चैलेंजेस आए, घर से ही आए, सबसे पहले उनके हस्बैंड ने ही उनको मना कर दिया, फिर भी उन्होंने आगे बढ़ती गई मीनू मैम के विश्वास को उधार लेके। इसीलिए हमारे अप्लायंस कहते हैं ना कि अप्लायंस का विश्वास उधारा ले लीजिए और आगे बढ़ते रहिए, अपना विजन बोर्ड बनाइए, अपना वाई क्लियर कीजिए। दोस्तों, अगर आप अपना वाई क्लियर कर लेते हैं तो आप हाउ पे काम करते हैं, और जब आप हाउ पे काम करते हैं तो सुषमा मैम सही बोले आपकी, आपके चेक भी आते हैं, आप अपनी टीम को भी मोटिवेट करते हैं और उनको इंस्पिरेशन भी देते हैं। आपने बताया आपकी तबीयत ठीक नहीं थी, उसके बावजूद भी आपका चेक बहुत अच्छा आया। तो यही है पावर मोदी केयर का, जो कि हमें बताता है कि अगर आप किसी भी वक्त अगर काम नहीं भी कर पा रहे हैं, बट आपने एक अच्छा नेटवर्क बना रखा है, आपने एक अच्छा स्ट्रक्चर बनाया हुआ है, 4
4x4 का स्ट्रक्चर बनाया हुआ है और आपकी हर टीम को आप मोटिवेट करते हैं, चार्ज अप करते हैं, तो आपका चेक आएगा ही। थैंक यू सुषमा मैम, हमें इतनी अच्छी अच्छी बातें सिखाने के लिए। अपने आप पे विश्वास रखिए, सेल्फ रिस्पेक्ट बनाए रखिए और अपने अपलाइंस को सबमिटेड रहिए, क्योंकि आपके जो अपलाइंस है वो आपको बेहतर जानते हैं और वो आप में विश्वास जगाते हैं कि आप ये काम कर सकते हैं, ये काम कर सकते हैं और ये काम कर सकते हैं। तो हमारी ग्रेट आयरन लेडी, मैं मीनू गर्ग मैम से भी 2 वर्ड सुनना चाहूंगी कि वो कैसे अपनी टीम पर इतना विश्वास करके उनको मोटिवेट करती हैं कि उनके चेक दिन बर दिन बढ़ते जा रहे हैं। और आयरन लेडी, नारी का नाम ही शक्ति है। मीनू मैम, ओवर टू यू। मीनू मैम हमें बताती है कि नारी का नाम ही शक्ति है, हर बार एग्जाम्पल्स के साथ। वेलकम मैम। अब प्लीज अपने आप को अनम्यूट कर लीजिए मीनू मैम। अनम्यूट कर, मीनू मैम आप म्यूट हैं। ओके, थैंक यू जी, थैंक यू तरनजीत मैम। पहले तो ज्योति जी की प्रेजेंटेशन बहुत बढ़िया थी, मजा आ गया, बहुत बढ़िया तरीके से बताया। और सबसे मुझे ना आज ही मैं अपनी टीम में तरनजीत मैम और ज्योति जी की एग्जांपल देख के हटी हूँ कि किस तरीके से वो इतने कॉन्फिडेंट तरीके से वो प्रेजेंटेशन देते हैं। और ज्योति, हमेशा मुझे ना आपका वे ऑफ प्रेजेंटेशन बहुत पसंद आता है, तो बहुत बढ़िया तरीके से आपने किया। तरनजीत मैम तो है ही हमारे जबरदस्त, जब बोलते हैं ना तो दिल करता है सुनते ही चले जाएंगे। तो फ्रेंड्स, जैसे कि आज 4x4 के स्ट्रक्चर पे बात हुई, तो सबको यही कहूंगी, अपना ना एक स्ट्रक्चर बनाइए, अपनी एक मंजिल तय कीजिए, अपनी वाई क्लियर कीजिए, वो बहुत जरूरी है। क्योंकि हम सब लोगों की वाई अलग अलग हो सकती है, पैसा भी हो सकता है, फॉरेन ट्रिप्स भी हो सकते हैं, गाड़ियां भी हो सकती हैं, सब कुछ यहाँ से मिलेगा, बट अगर हमारी वाई क्लियर होगी है ना। तो जैसे सुषमा जी ने बहुत अच्छे तरीके से स्टोरी अपनी बताई, बहुत जैसे टिपिकल हाउस वाइफ जैसे हमारे घरों में जो भी होता है सेम उनका था। रिजेक्शन घर से मिले, बड़ी बुरी तरह से रिजेक्शन मिले, बहुत बार रोए हैं। सबसे ज्यादा डांट खाने वाले ये हैं मेरे टीम मेंबर, जिनको मैं सबसे ज्यादा डांटती हूँ, है ना। और मतलब मुझे प्राउड भी होता है कि अभी आज हरविंदर मैम से बात हो रही थी, कहते तुम डांटती बहुत हो। मैंने कहा जो पर्सन की मैंने रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रखी है ना, तो कहीं ना कहीं मुझे होता है कि वो तरीके से काम करें। तो उसका फ्रेंड सेम यही चीजें जो हमेशा हमारे अपलाइंस बोलते हैं, सेल्फ यूज करना, तो अच्छे तरीके से एग्जामिन करो जो प्रोडक्ट हम यूज कर रहे हैं, देन उनको लोगों के साथ शेयर करो। जो भी आपके नियर डियर लोग हैं ना, कोई भी पर्सन है ना, छोड़ो मत, उनके पास अपॉर्चुनिटी लेके जाइए। हमें नहीं पता कौन सा हमारा जीबीडी रेडी है। अगर मैं आपको अपनी बताऊं तो मैं भी 1-1.5 साल के बाद एक्टिव हुई थी, है ना। हो सकता है हरप्रीत सर, हरविंदर मैम छोड़ देते भी, इसने तो चलना नहीं है, बट कुछ नहीं पता कौन सा पर्सन के दिमाग में कौन सी बात क्लिक कर जाए, तो हमने नॉकिंग करनी ही करनी है। तो फ्रेंड्स, यही कहूंगी, अपलाइन का हाथ पकड़ लीजिए। वो आपको ये बोलते हैं ना कि दिन है तो दिन है, रात है तो रात है। बिकॉज मैं बहुत क्लियर हूँ इन वर्ड्स में। हरप्रीत सर, रविंदर मैम जो भी मुझे बोलते हैं ना, तो जो मैं उनके साथ डन डील कर लेती हूँ, कुछ भी मर्जी हो जाए, वो होता ही होता है, वो होना ही होना है। तो वैसे ही आप लोग ट्रस्ट बनाए रखिए। हमारे भगवान के बाद, हमारे पेरेंट्स के बाद ना, हमारे अपलाइन है इस पूरी दुनिया में जो हमारा भला चाहते हैं, क्योंकि उनको पता है कि बिजनेस की ताकत ऐसी है कि आपको ग्रो करवाना हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। फ्रेंड, जितने नए लोग हैं ना, अगर आज आपको कोई भी लेके आया मीटिंग में, आप 3,000 5,000 से ज्वाइन करते हो, आपके अपलाइन को आपका 50-60 रुपए भी नहीं आना, है ना। 50-60 के पीछे हम आपका पैसा नहीं लगवाएंगे। हाँ, जब आप 50,000 कमाने लग जाओगे, आपके 50,000 के बाद मुझे 5,000 आएगा, तो आप देखिए रिस्पॉन्सिबिलिटी अपलाइन कैसे लेती है कि आपको वहां तक लेके जाना है। हम आपको 10,000 तक भी ले गए ना, उसके बाद तो आप खुद ही दौड़ पड़ोगे ना। तो ये ताकत है। और जैसे शालू जी की तबीयत सेट नहीं चल रही और इतनी देर से ये घर पे रेस्ट कर रहे हैं, उसके बावजूद भी फ्रेंड्स चेक आया है, बिकॉज नेटवर्क बिल्ड हो चुका। सारा दिन ये फोन पे लगे रहते हैं, है ना। और मतलब ये खुद बीमार थे, बट इनकी टीम में डेमोज भी हो रही हैं, टीम वर्क भी कर रही है, बिकॉज एक नेटवर्क बना लिया तो आपका चेक हमेशा बना रहता है ना। तो सबको ऑल दी बेस्ट। और शालू, बहुत अच्छा आपने अपने बारे में बताया, है ना। और मुझे लगता है ये प्रो वाइट और व्हाइटनिंग क्रीम का नतीजा है कि बीमार होने के बावजूद भी चमक रहे हो आप, है ना। और आंवला जूस ये रेगुलर ले रहे हैं तरनजीत जी,
हाँ इनके जी। face पे ना बहुत सारी ब्लेमिशेस थी, बहुत हाँ ज्यादा ब्लेमिशेस थी। जी, हाँ जी, और हमने इनको आंवला जूस, है ना, जी। और उसके अलावा शालू आप ही बताओ क्या ले रहे हो, अनम्यूट करके बताइए। तरनजीत जी प्लीज म्यूट अनम्यूट कीजिए इनको। हाँ, वो शालू जी, मैं कर नहीं पा रही हूँ। आप कुछ ट्राई, कोई शालू बात जी नहीं, आप। मैं बोलती हो हूँ। गया हाँ जी, हाँ हो जी, गया मैम, हाँ जी, हो गया। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। मैम मेरी स्किन तो बहुत ज्यादा खराब थी, तो मेरे को तो क्या नाम है, अंसारी मैम मिले थे, तो उन्होंने बोला कि आपकी स्किन तो बहुत ज्यादा खराब है, तो उन्होंने मेरे को रेकमेंड किया था। पहले तो वो बोलते थे कि एक टोनर आपने लेना है, और एक क्या क्लींजर लेना है, टोनर लेना है, प्लस आपने व्हाइटनिंग क्रीम, और उसके साथ आपने आंवला जूस लेना है। तो मैंने उसको रेगुलर कंटिन्यू किया, और धीरे धीरे करके आप मेरे फेस पर ग्लो तो आप देख ही रहे हो, जैसे मीनू मैम बता रहे हैं। बट इसके साथ मैंने अब प्रो रेंज भी शुरू कर दी है, तो धीरे धीरे करके अब और ज्यादा ग्लो आता जा रहा है। जैसे जैसे मेरा चेक बढ़ेगा, तो वैसे वैसे और तो आना ही आना है। चेक का ग्लो भी है। वाह चेक वाह का वाह, ग्लो भी है बहुत ही थोड़ा सा। बढ़िया, बहुत ही बढ़िया अच्छा, ये आपने बताया। व्हाइटनिंग क्रीम के साथ हमने सीरम भी लगाया है, प्रो वाइट रेंज हाँ, सीरम जो सीरम है भी। वो हमने व्हाइटनिंग क्रीम के साथ भी लगाया, और हाँ व्हाइटनिंग जी, क्रीम सीरम हमने भी डाल। डे टाइम नहीं नाइट टाइम यूज किए। तो देखिए कितना अच्छा ग्लो आ गया। तो फ्रेंड्स, हमारे प्रोडक्ट भी अच्छे हैं, हमारा पे आउट उससे भी अच्छा है। चाहे कुछ भी हो जाए, आपकी विटामिनों से आपकी हेल्थ अच्छी नहीं होगी जितनी विटामिन एम से होगी ना। तो यस, विटामिन एम हमने बढ़ाना है, बाकी विटामिन तो अपने आप आ जाएंगे। तो बिल्कुल। थैंक यू तरनजीत जी, ओवर टू यू। थैंक यू सो मच, थैंक यू मीनू मैम, आपके काइंड वर्ड्स, और आप इतनी अच्छी छोटी सी कम टाइम में इतना अच्छा आप सिखा जाते हो, हम बिल्कुल उसको ध्यान में रखेंगे। और बिल्कुल हम अपने विटामिन एम को बढ़ाने के लिए कोशिश करते रहेंगे, ताकि जल्दी से हम सभी का, भगवान से प्रार्थना है कि हम सभी का विटामिन एम जल्दी जल्दी से बढ़े, और हम सब लोग खूब तरक्की करें। और जीबीडी तो हम हैं ही, बस अपने अपलाइंस को हम सबमिट हो जाएं, तो हम जीबीडी तो है ही, सबके अंदर भगवान ने जीबीडी डाल के भेजा है। हम सब जीबीडी हैं, मोदी केयर में आ गए हम, जीबीडी तो बनना ही बनना है। अपलाइंस को सबमिटेड हो जाइए दोस्तों, और जैसे कि आपके अपलाइंस कहते हैं उसको फॉलो करते चलिए, और आप जरूर कामयाब होंगे। आज हम सब की तरफ से इतना ही था। एज हरप्रीत जी ट्रैवल कर रहे हैं, उनकी ट्रैवलिंग के लिए बेस्ट विशेष। वो हमारे पास कल भोपाल पहुंच जाएंगे, और 15 दिन हम रॉक करेंगे। पूरे सेंट्रल इंडिया को हम खूब चमकाने वाले हैं, विटामिन एम के लिए तैयार करने वाले हैं। सो आप सबकी बेस्ट विशेस चाहिए। थैंक यू आप सब लोगों का आने के लिए, थैंक यू सो मच। आज हमारी तरफ से इतना ही था। विद दिस we end with the session. Good night everyone, good Modike morning everyone, bye. बाय।